नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस समय समय पर किसी न किसी तरह बीजेपी या कहें एनडीए को लेकर परमाणु बम फोड़ती रहती है। अभी 2 दिन पहले लोकसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसे माना। आप इस वीडियो में देखिए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। एनडीए को किसी न किसी तरह से हैरान करने वाली कांग्रेस आखिर चुनाव के नतीजों में हैरान क्यों हो जाती है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी केवल चुनाव के नतीजों से हैरान नहीं होते, बल्कि उन्हें खुद के पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस समर्थित पार्टियां भी हैरान करती हैं। आपने हफ्तों पहले अभी कर्नाटक में देखा ही होगा, जहां सीएम डिप्टी सीएम के मतभेद सबके सामने उभर कर आए। कांग्रेस ने इन मतभेदों को भी खत्म ही किया था कि इस समय झारखंड को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म हो गया। सुरेंद्र सरकार को लेकर भी अलग अलग न्यूज एजेंसियां कयास लगा रही हैं। कोई कह रहा है झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। इन सभी घटनाओं को अगर आप साइड कर दें तो समय समय पर कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, एक वरिष्ठ नेता शशि थरूर चर्चा में जरूर रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से या कहें महीनों से वह कुछ अधिक चर्चा में है। उनके चर्चा की वजह वह स्वयं होते हैं। कभी राहुल गांधी की अध्यक्षता में की गई कांग्रेस की बैठक में न पहुंचना, और अभी जब रूसी राष्ट्रपति भारत आए थे तब राष्ट्रपति पुतिन के रात्रिशाही भोज पर थरूर को आमंत्रित करना भी चर्चा का विषय बना, और शशि थरूर चर्चा में खूब रहे, जिसके चलते उनकी स्वयं की पार्टी में उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। और कांग्रेसी नेताओं ने कहा हमारे नेता को नहीं बुलाया, तब थरूर को जाना सही नहीं, जिसके चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। और अभी कल ही की बात है, थरूर को सावरकर के नाम पर सम्मान देने की घोषणा थरूर को एक बार फिर चर्चा में ले आई। हालांकि थरूर ने कहा इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, हमें भी मीडिया से पता चला, और वह अवार्ड लेने से मना कर दिया। और फिर एक बार कांग्रेस के दिग्गज नेता, केरल तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर फिर एक बार राजनीति के केंद्र में चर्चा का विषय बन गए। वजह है थरूर का संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम, जहां बीजेपी समर्थित एनडीए 101 वार्ड में 50 पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जनता का धन्यवाद किया। और यहां तक सारी बातें ठीक थी, लेकिन बीजेपी की सफलता पर थरूर ने सार्वजनिक रूप से बधाई देकर राजनीतिक संदेश दिया। थरूर ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती बताई और बीजेपी को मिला जनादेश ऐतिहासिक। थरूर के ऐसे रुख को देखकर राजनीतिक गलियारों में राजनीति की बयार बदल रही है। बीजेपी से साल 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छी खबर मान रही है, और इसी के दिशा में चलने की कोशिश भी करेगी। जिस तरह निकाय चुनाव में जीत मिली है, कोशिश करेगी वह विधानसभा चुनाव में भी मिले। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस समय राजनीति को देखकर क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।